आपके द्वारा कमेंट बॉक्स में पूछे गए प्रश्नों में पहला प्रश्न है, कह रहा है कि 1 × 10⁻⁵ मोल प्रति लीटर की हाइड्रोजन आयन की सांद्रता वाले 1 विलियन का पीएच स्तर क्या होगा। तो देखिए इसको निकालने का एक फार्मूला होता है और वो फार्मूला होता है पीएच बराबर माइनस लॉग H प्लस, पीएच बराबर माइनस लॉग H प्लस। अब देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ था कि हाइड्रोजन आयन की सांद्रता दिया हुआ 10⁻⁵, तो यहाँ H प्लस की जगह 10⁻⁵ रख दीजिए। तो यहाँ पीएच बराबर क्या होगा, माइनस लॉग 10⁻⁵। अब देखिए कि आप एक फॉर्मूला पढ़िएगा कि log m के पावर n बराबर होता है n log m। अब देखिए ये पावर उतर के यहाँ आएगा क्योंकि n जो था पावर ये उतर के यहाँ है, तो इसको सॉल्व करिएगा तो यहाँ से ये होगा -5 log क्या होगा 10, और यहाँ से माइनस माइनस क्या होगा प्लस, और log 10 का मान होता है 1, तो 5 × 1 कितना होगा 5, यानी पीएच कितना होगा 5। तो देखिए अब आपको इतना सॉल्व नहीं करना है क्योंकि आपके पास एग्जाम हॉल में इतना समय रहता नहीं है। तो जब भी आपको हाइड्रोजन आयन की सांद्रता दे और जितना पावर में दिखे वही आंसर होगा, यानी 10 के पावर -5 दे तो इसका आंसर 5 होगा, 10 के पावर -4 दे तो आंसर 4 लगाइएगा, 10 के पावर -3 दे तो इसका आंसर 3 होगा, और 10 के पावर -2 दे तो इसका आंसर 2 होगा। सीधा सीधा जो पावर में होगा वही आंसर होगा। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। निम्नलिखित में कौन सा लवण अम्लीय है, और पहला ऑप्शन दिया हुआ है सोडियम कार्बोनेट, पहला ऑप्शन है सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, उसके बाद दूसरा ऑप्शन है सोडियम एसिटेट CH3COONA, और तीसरा ऑप्शन है अमोनियम फॉस्फेट NH4 Cl2 और PO4। इसके बाद चौथा ऑप्शन है मैग्नीशियम सल्फेट। तो देखिए लवण की बात करें तो एक सामान्य लवण होता है, सामान्य लवण, और एक अम्लीय लवण होता है, एक अम्लीय लवण, और एक क्षारीय लवण होता है, क्षारकीय लवण। सामान्य लवण की बात करें तो जब परवल अम्ल परवल क्षार के साथ अभिक्रिया करता है, तो ये सामान्य लवण का निर्माण करता है, जैसे परवल अम्ल ले लीजिए HCl और इसकी अभिक्रिया परवल क्षार के साथ करा दीजिए, परवल क्षार में NaOH ले लीजिए और ये परवल क्षार है, जब इसके साथ कराइएगा तो ये बना देता है NaCl प्लस H2O। ये जो NaCl है ये सामान्य लवण है या लवण। इसके बाद और एग्जाम्पल आता है, जैसे NaCl को छोड़ दीजिएगा तो और आता है KCl, उसके बाद सोडियम सल्फेट Na2SO4, इसके बाद कैल्शियम सल्फेट। अब देखिए अम्लीय लवण की बात करें तो अम्लीय लवण जब परवल अम्ल ये दुर्बल क्षार के साथ अभिक्रिया करता है, तो ये अम्लीय लवण का निर्माण करता है, तो देखिए परवल अम्ल में ले लीजिए HCl और इसकी अभिक्रिया दुर्बल क्षार जैसे अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ करा दीजिए, ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड दुर्बल क्षार है, जब इसके साथ कराइएगा तो ये अम्लीय लवण का निर्माण करता है, और यह अम्लीय लवण होगा NH4Cl और साथ में H2O होगा। ये जो अमोनियम क्लोराइड है ये अम्लीय लवण है। इसका और भी एग्जाम्पल है, जैसे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसके बाद सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट, इसके बाद अमोनियम क्लोराइड NH4Cl। अब क्षारीय लवण की बात करें तो क्षारीय लवण जब परवल क्षार ये दुर्बल अम्ल से अभिक्रिया करता है, ये बना देता है क्षारीय लवण। अब देखिए इसकी अभिक्रिया परवल क्षार में ले लीजिए सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH और दुर्बल अम्ल में ले लीजिए H2CO3, जब ये अभिक्रिया करता है और ये बना देता है Na2CO3 प्लस H2O। ये जो Na2CO3 है ये क्षारीय लवण है। इसका और भी एग्जाम्पल है, जैसे CuCO3 CuOH का हॉल 2। अब देखिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा था, तो हम आपको बताए सामान्य लवण, अम्लीय लवण और क्षारीय लवण। परवल अम्ल परवल क्षार के साथ अभिक्रिया करता है तो सामान्य लवण का निर्माण करता है, और जब परवल अम्ल दुर्बल क्षार के साथ अभिक्रिया करता है तो अम्लीय लवण, और परवल क्षार दुर्बल अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो क्षारीय लवण। अब देखिए क्वेश्चन पूछ रहा था कि निम्नलिखित में कौन सा अम्लीय लवण है, तो देखिए इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। इसकी बात करें तो मैग्नीशियम सल्फेट जो होता है ये दुर्बल क्षार में ले लीजिए MgOH का हॉल 2, और ये जब अभिक्रिया करता है परवल अम्ल के साथ H2SO4 के साथ, तब ये बना देता है MgSO4। और अभी बताया कि अम्लीय लवण जो होता है परवल अम्ल और दुर्बल क्षार के साथ अभिक्रिया करता है तब बनता है। तो देखिए H2SO4 ये परवल अम्ल है और MgOH का हॉल 2 ये दुर्बल क्षार है, तो बना क्या देगा अम्लीय लवण, और पूछ रहा था हमसे अम्लीय लवण, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। एक और क्वेश्चन है, कह रहा है कि अम्लीय नहीं है और पहला ऑप्शन है PCl4,
PCl4, बी ऑप्शन है SbCl4, SbCl4 और सी ऑप्शन है CCl4 और डी ऑप्शन है PCl3। और पूछ रहा था कि अम्लीय नहीं है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, ये अम्लीय नहीं है। तो चलिए, उम्मीद करते हैं कि आपके सवालों का आंसर मिल गया होगा।